वीडियो के अंदर स्त्री 2 के एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करेंगे और ये वीडियो को पार्ट 2 होने वाला। अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो आप लोग जाके देख लो, चैनल पे अपलोड किया गया। सबसे पहले मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूँ। ये क्लिप आप देखो और बताओ कि इस क्लिप को आपने कभी भी या कहीं पर भी भाई सिर्फ स्त्री 2 मूवी के अंदर देखा है कि नहीं देखा। अब देखो ये जो क्लिप है ना, मैंने भाई टीजर से लिया था। अगर मेकर्स ने इस क्लिप को काटा है तो भाई साहब इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। अब रीजन क्या है मैं आपको बता दूं। देखो ये जो लड़का जा रहा है ना लड़की वाले भेष में, तो ये 100% भाई हो सकता है कि अक्षय कुमार ही है। अब ये किस टाइम का सीन है आप समझ जाओ कि भाई जब यहाँ पर तमन्ना भाटिया पूरा का पूरा परफॉर्मेंस करती है तो वहां पर भाई बहुत सारे लोग रहते हैं और सारे लोग भाई उस सरकटे के बस में आ जाते हैं और यहाँ पर अक्षय कुमार भी हो सकता है वहीं पर लड़की के ड्रेस में मौजूद होंगे और वो अपने पीछे पीछे सारे लोगों को लेके जा रहे हैं। तो ये थ्योरी हो सकती है, लेकिन मेकर ने इसको क्यों काटा और क्यों मूवी के अंदर नहीं दिया। देखो हो सकता है कि मैं मेरे से छूट गया, लेकिन मैंने इसको 2 बार मूवी को देखा और इस सीन को कहीं पर भी नहीं देखा। अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि भाई अक्षय कुमार का बहुत बड़ा हाथ होगा इस सरकटे के, मतलब सरकटे को ऑपरेट करने के लिए। अब देखो दूसरा सबसे बड़ा सवाल है एक्चुअली में क्या सरकटा जो वो अभी भी जिंदा है या मर चुका है। तो देखो अगर आप लोगों ने लास्ट सीन को देखा होगा तो आप लोगों को याद होगा कि भाई जो स्त्री थी उसने उसका पैर काट के भाई वो वहीं पर छोड़ दिया था, बाकी उसका जितनी भी शरीर थी और खोपड़ी थी उसको लावा में डाल दिया था। तो हो सकता है कि भाई उस पैर के बाद से वो फिर से रीबिल्ड या रिवाइव हो जाए। एज पर डेडपुल आप देखते ही होंगे कि भाई डेडपुल एक ऐसा उसके अंदर पावर था कि भाई उसको जितना भी मार दो भाई वो अपने उसी बॉडी से बढ़ जाता है। और इसका रेफरेंस हम लोग को इसमें भी दिखाया गया स्त्री के अंदर लास्ट में कि भाई वो जो विक्की रहता है उसका सर को जितनी बार काटता है वो उतनी बार ही बढ़ता है। तो हो सकता है उस पैर से फिर से सर कटा या कुछ और बढ़ जाए। तो वैसे इस मूवी के अंदर एक और बहुत बड़ा भाई सस्पेंस जो छोड़ दिया मेकर ने, उसको भी उसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। अब देखो एक्चुअली में श्रद्धा कपूर का नाम क्या है। अब देखो 100% नहीं, लेकिन कुछ हद तक हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसका नाम क्या हो सकता है। अब देखो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि समझ लो कि मैं श्रद्धा कपूर हूँ, आप मेरे बॉयफ्रेंड हो, ठीक है। तो अगर आप मेरे से 2024 या 2020 या 2022 में मेरा नाम पूछ रहे हो तो मैं आपको अपना नाम बताती हूँ। जैसे प्रिया मैंने नाम बताया, पिंकी नाम बताया, रिंकी नाम बताया, ज्वेल नाम बताया, तो आप नॉर्मली रिएक्ट करोगे, ठीक है। लेकिन इसी में मैंने आपको अपना नाम बता दिया भाई साहब, सपोज कि चंद्रमुखी बता दिया या पुराने जमाने मतलब एकदम पुराने जमाने टाइप का नाम बता दिया तो आप एकदम शॉक हो जाओगे, हैं ये क्या, मतलब क्या नाम सच में, मतलब इस टाइप का। तो यहाँ से 100% क्लियर हो जाता है कि भाई जो नाम है ना वो काफी ज्यादा पुराना है, क्योंकि भाई स्त्री की बेटी जो श्रद्धा कपूर है ना ये उस जमाने की है। अब ये जमाना कितना पीछे का है, 20 साल 30 साल हो सकता है उससे और भी पीछे का है, तो ये क्लियर तो नहीं किया गया। तो 100% हम लोग सोच सकते हैं कि आज के जमाने का तो नाम श्रद्धा कपूर का नहीं। बस एक और क्वेश्चन मैं सोच रहा था कि जस्ट कि देखो अक्षय कुमार ने बताया कि जहां पर सरकटा भूत रहता है जो भाई साहब वो पूरा का पूरा लावा वाला घेरे हुए पत्थर गुफा के अंदर, वहां पर वही जा सकता है जो आधा पुरुष आधा नारी है, ठीक है। तो लेकिन भेड़िया यहाँ पर कैसे चला है, तो इसका एक लॉजिक सा आंसर है कि भाई भेड़िया भी एक ही इंसान नहीं है, उसके अंदर भी 2 चीजें, एक आधा जानवर है वो आधा भेड़िया, जिसकी वजह से भाई वो उसके अंदर घुसने में ना मतलब कामयाब रहा। और घुसने के बाद आई थिंक सो कि भाई उसका उतना बड़ा रोल नहीं था जिस तरीके से उसका एंट्री प्रेजेंट किया था। ये चीज मैंने नोटिस किया कि भाई भेड़िया को और भी ग्रैंड लेवल पर प्रेजेंट करना चाहिए था, जिस तरीके से स्त्री को प्रेजेंट किया गया। भेड़िया भी भाई आपका एक यूनिवर्स तो उसको भी अच्छे से प्रेजेंट करना चाहिए था, लेकिन मेकर्स ने भाई उसको 2-3 सर नोचा, उसके बाद से उसका खेल को खत्म कर दिया। बस इस मूवी के अंदर मैंने एक और चीज नोटिस किया, अब ये मैं नोटिस कब से कर रहा हूँ, स्त्री पार्ट 1 से, कि आपको एकदम लॉजिक समझने की रुद्रा जो है, ठीक है, उसको भाई साहब श्रद्धा कपूर आराम से दिखी थी स्त्री 1 के अंदर। वो लोग बात कर रहे थे जहां पर जना था, बिट्टू था, विक्की था और यह रुद्रा था। तो भाई रुद्रा ने आराम से देखा था कि श्रद्धा कपूर मतलब है एक्चुअली में, ठीक है। लास्ट अगर सीन देखोगे तो आपको वहां पर पता चलेगा कि हाँ श्रद्धा कपूर को सब ने देखा था। लेकिन आप नोटिस करो इस पार्ट 2 के अंदर रुद्रा जो है वो बार बार हमेशा बोलता है कि भाई वो एक छलावा है, वो एक छलावा है, जबकि उसने श्रद्धा कपूर को खुद देखा है। और एक चीज और बता दूं कि भाई वो वहां पर अक्षय कुमार के पास जब जाता है तो वहां पर उसको देखकर वो मतलब समझ जाते कि भाई ये भान खानदान का है। तो यहाँ से ये लॉजिक लो कि भाई श्रद्धा कपूर के बारे में उसको पूरा का पूरा पता है, और ये भाई जो रुद्रा है उसको अक्षय कुमार के बारे में भी ये पता है कि उस खानदान का है। उसका को एक और लॉजिक बताता हूँ कि देखो एक चीज और जान लो, ये भी उसको पता है कि जो विक्की की माँ है वो एक वैश्या थी। उसके वजह से और चीज एक ले लो, तमन्ना भाटिया कहाँ से आई थी, वही जगह से आई थी, और उसका वहां पर तमन्ना भाटिया एज अ गर्लफ्रेंड भी दिखाया गया। तो भाई तुमको इस
इंसान के अंदर कुछ कॉमन नहीं लग रहा कि ये इंसान सब कुछ जानता है लेकिन कुछ ना कुछ छिपा रहा है और धीरे धीरे रिवील करेगा। भाई आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। स्त्री 2 के फर्स्ट वाले अगर पोस्ट क्रेडिट के बारे में हम लोग फिर से अगर डिस्कस करें कि श्रद्धा कपूर एक्चुअली में गई तो गई कहाँ गई, और उसने जो अपने मतलब विक्की के हाथ में एक फूल दिया था तो उसका क्या मतलब। तो देखो यहाँ पर दो थ्योरी निकल के 100% आ सकती है। सबसे पहले थ्योरी ये आ सकती है कि वो फूल जो था ना उसके अंदर खुद श्रद्धा कपूर थी, और श्रद्धा कपूर को मतलब विक्की को जैसे फूल मिला वो सारा का सारा उसका जो आत्मा था, पावर था, वो विक्की के अंदर आ चुका है। मतलब अब विक्की और श्रद्धा कपूर एक हो चुके, ऐसा है। और दूसरा जो यहाँ पर निकल के आता है थ्योरी कि भाई श्रद्धा कपूर जहां जाना था वो चल गई वहां पर, जैसे पार्ट 1 में गई थी, फिर कोई मुसीबत आएगा तो आएगी, और यहाँ पर विक्की को टेम्पोररी या कुछ ऐसे छोटा पावर देकर जाती है कि भाई तू अपने अंदर पावर रख, इन केस की कोई अगर सिचुएशन आए तो तू उसमें हैंडल कर सकता है। तो ये दो सिचुएशन हो सकता है, या तो पावर दिया या तो खुद श्रद्धा कपूर उसके अंदर आ गई, लेकिन ज्यादा चांसेस श्रद्धा कपूर उसके अंदर आ गई क्योंकि भाई वो बोलती है कि तुम जहां पर हो मैं वहीं पर हूं। तो इसका मतलब है कि भाई एक साथी दोनों हैं। सबसे बड़ा जो सवाल आता है ना भाई, अक्षय कुमार ने ये लावा एक्चुअली में पिया क्यों? अक्षय कुमार सरकटा से क्या चाहता है, ये सरकटा का क्या रिलेशन है? अब देखो लॉजिकली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या दिखाया गया, फर्स्ट पार्ट में जो विलन थी स्त्री, उसकी बेटी किसको दिखाया गया यहाँ पर? श्रद्धा कपूर को, ठीक है, जो कि अपने यहाँ पर माँ का क्या चाहती थी, आत्मा को मुक्ति कराना चाहती थी। एकदम लॉजिक समझना, अपनी आत्मा को, माँ की आत्मा को मुक्ति कराना चाहती थी, जिसकी वजह से यहाँ पर सहारा किसका लिया? विक्की का सहारा लिया। फिर यहाँ पर हम लोग को सेकेंड पार्ट में क्या दिखाया गया कि भाई सर कटा वाला भूत आया है और उसमें भाई एंट्री हुई है अक्षय कुमार की। तो ऐसा तुमको लॉजिक नहीं लगता है कि यहाँ पर जो सर कटा का बेटा है वो अक्षय कुमार हो सकता है? आई थिंक सो कि अक्षय कुमार भी चाहता है कि उसका बाप का आत्मा इतना दिन से भटक रहा है तो उसको भी शांति करवा दिया जाए या मुक्ति करवा दिया जाए। इसी ने उसने पूरा का पूरा सारा गेम बताया कि एक्चुअली में कैसे मारना है। जिस तरीके की श्रद्धा कपूर को पता है कि उसकी माँ को कैसे मुक्ति दिलाना है, उसी तरह से यहाँ पर अक्षय कुमार को पता है कि भाई सर कटे वाले भूत को यानी मेरे बाप को किस तरीके से मुक्ति दिलाना है। अब तुम फर्स्ट पार्ट पे चलाओ कि यहाँ पर स्त्री जो थी उसको मारने के बाद उसकी पावर किसमें थी? वो भाई साहब चूल में थी, चोटी में थी। वो चोटी मारने के बाद से किसने ले लिया? श्रद्धा कपूर ने अपने अंदर ले लिया, मतलब अपनी माँ की पावर खुद ले ली। अब यहाँ पर सेकेंड पार्ट में अगर देखो तो भाई यहाँ पर जो सर कटा वाला भूत है लड़कियों को पकड़ के कहाँ लेके जाता है? आग वाले दीवार में, जहां से दिखाया जाता है भाई साहब वो आग ही आग, मतलब उसकी जो पावर है ना वो आग के अंदर है। तो भाई यहाँ पर जब सर कटा मर गया आग के अंदर तो उसी आग को पूरा का पूरा यहाँ पर अक्षय कुमार ने पीकर उसकी पावर को ले लिया। अब बात यह है कि यहाँ पर स्त्री का पावर श्रद्धा कपूर लेकर भाई अच्छी हीरो बन गई, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि अक्षय कुमार अपने बाप का या सर कटा का पावर लेकर वो अच्छा बन जाएंगे। अब मेरा अगर लॉजिक देखो तो इस यूनिवर्स के अंदर इसको मेन विलन बनाया जा रहा है अक्षय कुमार को। एक्चुअली में होगा क्या कि जितने भी यूनिवर्स से जितने भी मूवीज आएगी ना उसका सारा जो ज्यादातर पावर का जरिया होगा ना वो अपने अंदर ऑब्जर्व करेगा, और ऑब्जर्व करने के बाद से भाई एक ऐसा मूवी बनेगा जहां पर भाई सिर्फ अक्षय कुमार होंगे और भाई बाकी जितने भी यूनिवर्स के हीरो होंगे ना उनके साथ हो सकता है इनका सामना हो। ये मेरा जस्ट लॉजिक है, आपका क्या थॉट है कमेंट में जरूर बताना। अब देखो दूसरा बात ये बता दूं कि उसके बाद एक और पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जहां पर मैं बताया जाता है कि भाई नेक्स्ट जो मूवी आने वाली है ना वो है वैम्पायर ऑफ विजयनगर। अब वैम्पायर ऑफ विजयनगर प्लस मुंजिया का कनेक्शन 100% हो सकता है, तुम लिख के रख लेना क्योंकि इसके जो मेकर्स है ना सेम मेकर्स है। तो अब यहाँ पर स्त्री और भेड़िया का हो गया कनेक्शन, अब यहाँ पर वैम्पायर प्लस मुंजिया को दिखाया जाएगा और उस मूवी के लास्ट में भाई भेड़िया 2 का रेफरेंस हम लोग को दिया जाएगा। और उसके बाद से भेड़िया 2 के अंदर जो लास्ट में होगा उसके बाद से स्त्री 3 का या कोई और यूनिवर्स का इनका नया मूवी आएगा तो उसमें आ सकता है। देखो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई, अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हो भाई सच में तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई भी अगर मेरे से गलती हुई तो भाई सब माफ कर देना। चलो आज के वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।